झांसी रेल मंडल के बैगन मरम्मत वर्कशॉप में कार्यरत 300 कर्मियों ने 7 साल से इनकम टैक्स का नहीं किया है भुगतान, जिन पर 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हो गया है बकाया। गुरुवार को इनकम टैक्स अधिकारी पहुंचे वर्कशॉप तो कर्मियों में मच गया हड़कंप। हालांकि अधिकारी उन्हें इस बात के लिए जागरूक करने पहुंचे थे कि वह अपना आधार और पैन नंबर खाते से करा ले लिंक। आधार और पैन के लिंक होते ही इनकम टैक्स नहीं देने वाले कर्मियों की सैलरी से होगी 20% की कटौती। ललितपुर में गुरुवार तड़के सुबह देखने को मिला आग का तांडव, जहां भानपुर कस्बे में थाने के सामने स्थित 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। और इस हादसे में कंप्यूटर, प्रिंटर और फलों की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो गया खाक। साथ ही पास में खड़ी एक लोडिंग गाड़ी भी आ गई आग की चपेट में। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। आग लगने के कारणों की जाँच में जुटी पुलिस। छतरपुर के लवकुश नगर में हुई एक बड़ी घटना से महुआ शहर में दौड़ी शोक की लहर, जहां लवकुश नगर से 5 किलोमीटर दूर श्याम के खोड़ा गांव स्थित अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र में वार्षिक सत्संग व हवन पूजन का किया जा रहा था आयोजन। तभी हवन की आहुतियों से उठे धुएं ने पास के पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों को कर दिया उत्तेजित और अचानक से श्रद्धालुओं पर हमलावर हो गया मधुमक्खियों का झुंड। इससे वहां मच गई भगदड़। इस हमले में महुआ के प्रतिष्ठित समाज सेवी सुनीत वियोगी की हो गई मौत, जबकि 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। एक सम्मानित समाज सेवी की मौत से शोक में डूब गया है पूरा महुआ शहर। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी में ठंड के सीजन में गर्मी का होने लगा है एहसास, जहां तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन में तेज धूप बर्दाश्त से हो गई है बाहर, वहीं रात में रजाई छुटा रही है पसीना। बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म रही झांसी रात, जहां न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज, जो कि सामान्य से 4.3 डिग्री है अधिक। वहीं मामूली बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। हालांकि गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से कई जिलों में हो रही है बारिश, जिससे आने वाले 1-2 दिन में झांसी का भी लुढ़केगा पारा। हमीरपुर में सोशल मीडिया पर रील बनाने का बढ़ता क्रेज युवाओं को ले जा रहा है खतरनाक स्थितियों की ओर। इस गंभीर समस्याओं को देखते हुए रेलवे पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है शुरू। पुलिस ने चंद्रवार रेलवे क्रॉसिंग और ब्रिज पर चलाया विशेष चेकिंग अभियान, जहां खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाते पकड़े गए कई युवक। पहले एक युवती का यमुना रेलवे ब्रिज पर बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद की गई है कार्रवाई। पुलिस ने बाद में पकड़े गए सभी युवाओं को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। महुआ के कुलपहाड़ तहसील में एक लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने का मामला आया सामने, जहां लिलवा गांव में तैनात लेखपाल सुरेश अग्निहोत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें वह विरासत के मामले में खुलेआम रिश्वत मांगते आ रहे हैं नजर। पीड़ित ग्रामीण राज बहादुर ने बताया कि लेखपाल ने विरासत दर्ज कराने के लिए पहले 2000 रुपए के लिए रिश्वत, फिर ऑनलाइन एंट्री के नाम पर और मांगे गए 500 रुपए। कुलपहाड़ एसडीएम ने मामले की जाँच के बाद आरोपी लेखपाल की कार्रवाई की कही बात। झांसी के मऊरानीपुर में बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम देने का किया प्रयास, जहां तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में साथी दुर्ग पर लगे सोने के कलश को चोरी करने के इरादे से पहुंचे कुछ बदमाश। तभी पुलिस चौकीदार व दरोगा ने देख लिया उन्हें और भागने का किया प्रयास। इस दौरान चौकीदार से नोकझोंक कर उसका मोबाइल छीनकर भाग गए बदमाश, जिसे झाड़ियों से कर लिया गया बरामद। पुलिस की मुस्तैदी के चलते बदमाश अपने मंसूबों में नहीं हो सके कामयाब। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। दमोह जिले के तारादेही थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात आई सामने, जहां तारादेही गांव की शराब दुकान में घुसे 3 नकाबपोश बदमाश और दुकान में रखे 3,30,000 रुपए व शराब की कई बोतलें चोरी करके हो गए रफू चक्कर। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकान कर्मचारियों के अनुसार बोलेरो गाड़ी से आए थे बदमाश और वारदात को अंजाम देने के बाद सागर मार्ग की तरफ हो गए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। जालौन में 19 साल पहले हुए एक रिटायर्ड फौजी अरविंद कुमार शर्मा हत्याकांड में स्पेशल डकैती कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जहां कोर्ट ने 2 सगे भाइयों शत्रुघ्न सिंह और सत्यवान सिंह को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। 16 अप्रैल 2006 की यह घटना, जब सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर जा रहे थे रिटायर्ड फौजी अरविंद कुमार शर्मा। तभी रेंढर थाना क्षेत्र के रूरा सिरसा के रहने वाले दोनों भाइयों ने उनका कर लिया था अपहरण। अगले दिन अरविंद का चमारी नाली के पास से शव किया गया था बरामद। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 19 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला।
झांसी में सड़क हादसे में एक किसान की चली गई जान। जहां गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम कुरेठा निवासी 55 वर्षीय राजकुमार फसल के लिए कीटनाशक लेने गए हुए थे बाजार। वहां से वह देर शाम लौट रहे थे वापस, तभी अस्ता गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे राजकुमार की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में मूंगफली क्रय केंद्रों पर किसानों को भुगतान न मिलने से बढ़ता जा रहा है आक्रोश। जहां गुरुवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने चौथी बार जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसानों का कहना है कि 1.5 महीने से वह भुगतान का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन अब तक नहीं किया गया भुगतान, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा है सामना। पैसों के अभाव में वह नहीं खरीद पा रहे हैं खाद व दवाई। जल्द से जल्द भुगतान कराए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ शहर के पुरानी टहरी रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। जयंती समारोह में जतारा विधायक हरिशंकर खट्टिक ने नेताजी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाने में दिया है अहम योगदान। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, सुशीला दुबे, अंशुल व्यास, शिवम रछारिया समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। झांसी में आर्मी स्कूल के 22 प्रिंसिपल की सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां उनकी पत्नी व बेटे हैं घायल। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय धर्मेंद्र शंकर बबीना के आर्मी स्कूल में थे वाइस प्रिंसिपल। परिजनों ने बताया कि वह साड़ू के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे वहां से वह लौट रहे थे वापस, तभी मोड़ थाना क्षेत्र के अटरिया गाँव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार में मार दी टक्कर। हादसे में धर्मेंद्र की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि पत्नी सीमा व बेटा राम हो गया घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के ग्राम बुढ़वार में बीती रात शराब के नशे में हुए विवाद ने ले लिया भयानक रूप। जहां 2 चचेरे भाइयों के बीच शुरू हुआ विवाद बदल गया पारिवारिक झगड़े में, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर हुई मारपीट व किया गया पथराव। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की तहरीर पर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर में भीषण सर्दी को देखते हुए नगरपालिका परिषद ने किया सराहनीय कार्य। जहां सांसद अनुराग शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास, अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी की उपस्थिति में सभी 25 वार्डों से आए निराश्रित गरीब असहाय व्यक्तियों को कम्बल का किया गया वितरण। इस कम्बल वितरण कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार, भाजपा नगर अध्यक्ष रोहित सोनी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचरी इलाके में बीती रात 2 पक्षों में हो गया विवाद, जहां विवाद के बाद आमने सामने आ गए 2 समुदाय के लोग। इसी दौरान भीड़ ने वाहनों में कर दी तोड़फोड़। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और भीड़ को खदेड़कर स्थिति पर पाया काबू। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई और उपद्रव करने वालों की धरपकड़ कर दी गई है तेज। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर गुरुवार शाम एक खतरनाक ओवरटेकिंग ने ले लिया हिंसक रूप। जहां जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत झोलूपुर मोड़ पर हुई इस घटना में एक डंपर चालक और बाइक सवार युवकों के बीच इतना बढ़ गया विवाद कि मारपीट तक पहुंच गया मामला। डंपर द्वारा खतरनाक तरीके से किए गए ओवरटेक में बाल बच गए बाइक सवार युवक, जिसके बाद उन्होंने डंपर को रोककर चालक के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से कर दी मारपीट, जिससे हाईवे पर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।